Hello my dear students. Now we are back with second chapter of our science series and the chapter 2, that is diversity in living world. But what does the diversity in living world mean? डाइवर्सिटी होता है अलग अलग तरह की चीज़ें, हमारे आसपास जितनी भी अलग अलग तरह की चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उन सबको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. तो हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग एक वाइज सेइंग से करेंगे. The wise saying given to us is, trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. तो दिस मीन्स कि ट्रीज जो होते हैं वो धूप में खड़े होते हैं और छाया हमें देते हैं. जो उनके फ्रूट्स होते हैं वो भी हमारे लिए होते हैं. लाइकवाइज जो अच्छे लोग होते हैं वो कठिन चीज़ों को खुद सहते हैं और बदले में जो भलाई है, जो वेलफेयर है, वो दूसरों को देते हैं और जो भी उन्होंने अर्न किया है वो सब दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. सो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें एक डॉक्टर रघु और ये चाचा हैं, ये हमें एक विजिट पे ले गए हैं जो कि एक नेचर वॉक. डॉक्टर रघु एंड चाचा ये एक एक्साइटिंग नेचर वॉक पर ले गए हैं. तो ये हमें बताएंगे किस चीज़ के बारे में? नेचर के बारे में. प्लांट्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हमें बताया जाए इस चैप्टर में. ठीक है. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के. ठीक है. तो हम उसके बारे में इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं? दे आर सेइंग, जो चाचा हैं वो बच्चों को अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स के बारे पास लेकर जा रहे हैं और उनको ऑब्जर्व करा रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग. कि लुक एट दिस स्मॉल प्लांट, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस बटरफ्लाई, और उनको ऑब्जर्व करा रहे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस, लार्ज ट्रीज. अब आप कहीं नेचर में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको भी यही सब दिखेगा. आसपास है कोई गार्डन, उसमें आप भी जाइए और विजिट करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ग्रासेस कौन सी हैं, बुशेस कौन सी हैं, लार्ज ट्रीज कौन से हैं, एंड आप भी नेचर वॉक कीजिए. दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू द अदर. ठीक है. उनको बर्ड्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, मंकीज दिखते हैं. बहुत सारी नेचर में ऐसी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें हमें दिखती हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हियर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स क्या कर रहे थे? ची ची, बर्ड्स की आवाज़ होती है कितनी प्यारी सी. तो वहाँ पे बर्ड्स भी थे बहुत सारे. तो बोलते हैं जो चाचा हैं वो उनको बताते हैं डॉक्टर रघु के साथ कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. अलग अलग चीज़ें अब आपको दिख रही हैं. कहीं पर बंदर दिख रहा है, कहीं पर बर्ड्स दिख रहे हैं, कहीं पर ग्रासेस. व्हाट इज दिस? दिस इज डाइवर्सिटी इन नेचर. ओके. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज डाइवर्सिटी इन नेचर इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. अब आपको भी एक गार्डन में ये एक्टिविटी आपको गिवन है, आपको ये एक्टिविटी करनी है. एक कॉपी पेन लेकर जाइए और आसपास एक किसी भी नेचर वॉक कीजिए नियर बाय पार्क में, या फिर कोई फॉरेस्ट है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाइए और वहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए इंसेक्ट आपको क्या क्या मिला. लिखिए उस नोटबुक में बर्ड्स कौन कौन थे, एनिमल्स कौन कौन थे, आपको वो सब कुछ लिखना है. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. और आप उन सब की क्या कर सकते हैं? अलग अलग पत्ते, फ्लावर्स जो भी आपको वहाँ से कलेक्ट हुए हैं, जो धरती पर गिरे हुए हैं, तोड़ना नहीं है. ठीक है. कहीं आप वहाँ पे फ्लावर्स को तोड़ने लगे, नेचर खराब नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू पिक द फ्लावर्स दैट आर ब्रोकन और उनको लेना है और स्क्रैप बुक में पेस्ट करके एक सुंदर सी स्क्रैप बुक बनानी है. ओके. और आपको ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है. सो नाउ रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1. अब आपको इस टेबल पे यहाँ पर इसको रीफिल करना है, आपने जो भी जो ऑब्जर्व की उसकी हेल्प से. ठीक है. फर्स्ट ये देखो यहाँ पे ग्रास गिवन है हमें. दिस इज ग्रास. ग्रास ऐसी होती है, तुलसी के पत्ते, और ये हिबिस्कस, हिबिस्कस का फूल. तो आपको इन आसपास अपने कहीं भी जाओगे पार्क में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी.
तो आपको ग्रास की स्टेम देखनी है। ग्रास की स्टेम कैसी होती है, ये देखो यहाँ पर हमें गिवन भी है। स्टेम इज सॉफ्ट एंड थिन, सॉफ्ट और थिन होती है ग्रास की। लीव्स कैसे होते हैं, सिंगल लीफ होता है, पतला सा, ये देखो हमें यहाँ दिख भी रहा है, दिख रहा है पतला सा लीफ है ये। एंड आपको उसका फ्लावर होता है कोई ग्रास का फ्लावर, नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और आसपास और क्या है, ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही लाइक वाइज आपको तुलसी के बारे में भी लिखना है, हिबिस्कस का लिखना है, नीम का लिखना है, और आपको और कोई प्लांट जो ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल है अगर वो भी दिखा है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी का स्टेम जो है वो हार्ड होगा, किसी का पतला होगा, किसी के लीव्स ग्रीन होंगे, किसी के फ्लावर्स होंगे, इन सब चीज़ों को आपको टेबल में लिखना है, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। So now you have observed that plants have a variety of features. अब आपको दिखा कि हमने प्लांट्स जो देखे अभी ऊपर, उनमें किसी का क्या था, किसी का टॉल या शॉर्ट स्टेम था, हार्ड था, किसी का आप टच भी करेंगे जब आप पार्क में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, किसी का हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, ठीक है। पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स आपको मिलेंगे, फ्लावर्स अलग अलग तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें डाइवर्सिटी बताता है कि हमें कितनी सारी डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टेबल गिवन टू अस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। जितने हमें एनिमल्स हैं अब उसके बारे में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपने आसपास सबसे पहला क्या दिखा है, क्रो, हमने इसको अपनी टेबल में लिखा, आंट लिखा, काउ लिखी, और आपको ये कोई और अदर दिखता है ज़्यादा तो आप उसका भी नाम मेंशन कीजिए, ठीक है। आपके आसपास आपको सबसे ज़्यादा जानवर, डॉग भी दिखता होगा आसपास, देखा नेबरहुड में डॉग्स होते हैं, काउ होती हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखना है। तो इस टेबल में अब आपको यहाँ पर लिखना है कि क्रो कहाँ रहता है, ट्री पर रहता है, और वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। द वे दे मूव एंड अराउंड, क्या कैसे चलते हैं वो, या तो उड़ते हैं या फिर चलते हैं छोटी छोटी जगह पर, और अपना घोंसला बनाने के लिए ट्विग इकट्ठी करते हैं, अपना जो नेस्ट बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्विग्स भी लेकर आते हैं। इसी तरह से हमें आंट्स के बारे में लिखना है। आंट्स क्या कहाँ पे रहती हैं, नेस्ट इन सॉइल या फिर ब्यूरो, छोटा छोटा मिट्टी में या तो गड्ढा बना लेंगी पार्क में, या फिर वैसे ही और भी जगह पे छोटा सा ब्यूरो बना लेंगी। और व्हाट डज दे ईट, आंट्स क्या खाती हैं, आपकी मिठाइयाँ भी खा जाती हैं ना, देखा है ना, जो मीठी मीठी चीज़ें होती हैं उन पर चींटियाँ आ जाती हैं। उसके अलावा ये क्या खाती हैं, लीव्स, सीड्स, इंसेक्ट्स, ये सब भी खाती हैं। इनकी 6 टांगे होती हैं, किस किस को पता था ये, चला आपको कुछ नई चीज़ें। और ऐसे आपको काऊ के बारे में और किसी एक अदर डॉग के बारे में खुद से यहाँ पर टेबल फिल करनी है, ठीक है। आपको इन चीज़ों से क्या पता चलेगा, डाइवर्सिटी पता चलेगी, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओके। So after doing this, there is second experiment that is given. Now what does the picture say कि आप एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड दिया है और आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, आपको वो सब ड्रॉ करने हैं और अच्छे से उनके बारे में बताना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, तो कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। सो नाउ there is the biodiversity. This is the main line, just underline in your books. The variety of plants and animals found in particular region contributes to the diversity of that region. जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है। नाउ ईच मेंबर इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज डिफरेंट रोल टू प्ले। हर एक जो भी मेंबर है उसका क्या है, एक डिफरेंट रोल है प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी, जैसे ट्रीज़ का अपना काम है, बर्ड्स का अपना काम है, और ट्रीज़ पे फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं। वो उनसे फ्रूट्स लेते हैं, हम उनको बदले में पानी देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। सो नाउ एक्टिविटी
2.3. What does the activity 2.3 says? You have to collect pictures of variety plants and animals. आपको अपने आसपास जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. किसी मैगजीन से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और पड़ा है कुछ चीज़ें उनसे वहाँ से कट करना है और अपने ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप क्लास में ग्रुप को एक 5 से 6 में बांटना है और सबको पिक्चर्स कलेक्ट करके लानी है और पेस्ट करनी है अच्छे से. ठीक है. सो यू हैव टू मेक द टेबल. और 2.1 और 2.2 भी जो मैंने आपको ऊपर टेबल समझाई दी, डू दैट टेबल ऑल्सो. ओके. So next we are going to see that there are some possible criteria of grouping of plants. अब तो हमें अलग अलग तरह के plants और animals मिलते हैं, हम उनको distribute कैसे करते हैं ताकि हमें उनको पढ़ने में आसानी हो. ठीक है. So here the table is given the presence of flowers. कि क्या उन पे flowers होते हैं या नहीं होते हैं, क्या उनकी stem hard होती है, क्या soft होती है, उनकी heating habits कैसी हैं, क्या क्या खाते हैं और कहाँ कहाँ वो रहते हैं. ठीक है. आपको इस तरह से कैटेगराइज करना है. इससे हमें क्या पता चलेगा, इजीली पता चल जाएगा अलग अलग प्लांट्स के बारे में कि वो कैसा प्लांट और एनिमल्स कैसे कैसे हैं और उनकी क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं. ठीक है. यू हैव टू मेक दैट टेबल. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. अब प्लांट्स को ग्रुप कैसे किया जाए. नाउ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस. उनकी मोटाई हो सकती है अलग अलग, लंबी लंबी हाइट हो सकती है, किसी की छोटी होती है. अब जैसे ग्रास है, ग्रास छोटी छोटी होती है, बट नीम का पौधा जो आपने देखा है, नीम का जो प्लांट कितना बड़ा होता है कितना बड़ा. तो इन चीज़ों से हम डिफरेंट वैरायटी कर सकते हैं. शेप उनकी अलग अलग होती है, कलर, साइज, अरेंजमेंट, ये सब हमें अलग अलग तरह से हम प्लांट्स को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, ग्रुप करते हैं. ओके. सो लेट अस डू द एक्टिविटी 2.4 नाउ. What does the 2.4 says? 2.4 says that go in the nature and have a nature walk. और वहाँ पर आपको प्लांट्स की हाइट और उनका कलर, स्टेम का कलर, इन सब के बारे में you have to note down and make a table. Now you have to look at table 2.3 given. I'll show you that some of the examples how do you have to make. Okay. Now grouping on the basis of height and nature of the stem. Now you can see the mango tree. अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में क्या होता है, मैंगो किस किस का फेवरेट है. टेल मी इन द कमेंट सेशन किस किस को मैंगो बहुत पसंद है. अच्छा, मैंगो पसंद तो है बट मैंगो के बारे में चीज़ें किसको पता है. जैसे अब उसकी हाइट क्या होती है, टॉल होती है, उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, हार्ड भी होती है, थिक भी होती है. हैव यू ऑब्जर्व दिस. कहीं पे मैंगो का प्लांट होगा उसको ऑब्जर्व करना एंड उसको देखना अच्छे से. और इनको क्या एक ट्री की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है जो ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज रोज. अब रोज मीडियम साइज का होता है, ब्राउन कलर की इसकी स्टेम होती है, हार्ड होती है पर थिन होती है, पतली होती है ना, मैंगो की तरह बहुत मोटी नहीं होती. तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज टमाटो. टमाटो इज शॉर्ट. टमाटो बहुत छोटा सा पौधा होता है, ये ग्रीन होती है इसकी स्टेम भी. ठीक है. इसकी स्टेम ब्राउन नहीं होती, कभी इसकी स्टेम को ब्राउन लिख दो. ठीक है. यू हैव टू चेक इट. और बहुत पतली होती है, थिन ही होती है. इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हर्ब्स. What do we call them? Herbs. Okay. So next, some plants that grow really tall. Now I have tell you the definition. आपको मैंने already बताया. Just underline this in your book. That some plants grow really tall. They have hard, thick, brown, woody stem. Okay. और इनका बहुत ज़्यादा जो ब्रांच होती हैं, they are start higher up on the stem. और ये इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन मैंगो ट्री. यू कैन फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज इन द नेचर ऑल्सो. जब आप नेचर वॉक पे जाएंगे ना, आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा. मम्मी के साथ सुबह पार्क में रनिंग करने जाते हैं या फिर शाम को इवनिंग वॉक पे जाएंगे, जब देखना है आपको. ठीक है. और अपनी एक टेबल बनानी है सुंदर सी, और बताना है जिसके साथ भी जाएंगे. सो आई हैव स्टडीड कि दिस इज़ अ ट्री, इसकी ऐसे ऐसी
बहुत ज़्यादा थिक वो होती है, स्टेम होती है, ब्राउन कलर की होती है. यू हैव टू शेयर योर नॉलेज ऑल्सो. ओके, सो द नेक्स्ट इज shrub. ये भी मैंने आपको बताया shrub क्या होती है. दे डू नॉट हैव एंड दे आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज. ये टॉल जितने ट्रीज होते हैं उतने टॉल तो नहीं होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, पर क्या होती है, इन होती है. बताया था मैंने ऊपर. इन तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं shrubs. रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ shrubs. Likewise the herbs की भी डेफिनेशन इट इज गिवन. अंडरलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. सम प्लांट्स आर सॉफ्ट, और इनकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है. इनमें ये डिफरेंस होता है, ये भी छोटे होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, और इनकी स्टेम क्या होती है, ग्रीन होती है. सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव गिवन इज क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में किसको डिफरेंस पता है. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड टू ग्रो. उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं. अंडरलाइन दिस एज वेल. जिनकी वीक स्टेम होती है और जिनको ऊपर बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. ठीक है. और क्रीपर्स में क्या अंतर होता है, क्रीपर्स में डिफरेंस होता है. सम प्लांट्स क्रीप, जैसे घिसड़ते हैं. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घिसड़ना. वो ग्राउंड की हेल्प से घिसड़ते हैं, एंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. ओके, नाउ यू हैव टू कंपेयर. अब आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5, लुक एट 2.5 नाउ. पे अटेंशन हियर एवरीबडी. आपको यहाँ पर लीव्स की कंपैरिजन करनी है. ठीक है. लीव्स की कंपैरिजन कैसे करेंगे आप, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट गिवन इज हिबिस्कस लीव, और सेकंड दिया हुआ है बनाना लीव, और फिर दिया हुआ है हमें ग्रास का लीव. इन तीनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा है, देखकर ही डिफरेंस पता चल रहा होगा, है ना. एक थोड़ा सा छोटा है, एक लंबा है, एक थिन भी है बहुत ज़्यादा. नाउ दिस इज व्हाट द वेन्स. जो इस पे अलग अलग तरह के ये पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको, एक बीच में से मिड लाइन जा रही है और ये छोटे छोटे लाइनें जा रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. एंड द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. तो जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, वेनेशन. अब दो तरह का होता है ये भी, एक रेटिकुलेट होता है, एक होता है पैरेलल. ठीक है. रेटिकुलेट कौन सा होता है, अब जो हमें इस लीफ में दिख रहा है नेट लाइक पैटर्न, जब भी हमें नेट लाइक पैटर्न दिखेगा ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द थिक मिडल वेन. अब ये देखो, ये रहा हिबिस्कस का, है ना. इसके बीच में से मिड में जा रही है एक थिक, और साइडों में से ऐसा नेट नेट बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं. और पैरेलल किसको बोलते हैं, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल. देखो ये पैरेलल चल रही है, बनाना का लीफ देखो सेकंड पिक्चर, कैन यू सी, पैरेलल पैरेलल जा रही है सारी, ये देखो लाइनें, को हम बोलते हैं पैरेलल. एग्जाम्पल इज लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट. ओके, आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर. प्लांट्स के बारे में पढ़ने में मजा आ रहा है. प्लांट्स एंड आवर एनवायरमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैव टू स्टडी एंड ऑब्जर्व ऑल these थिंग्स वेरी केयरफुली. So we will be covering the exercise, the activity 2.6 now. Activity 2.6 में you will see about roots. What are tap roots? What are fibrous root system? इन दो को हम पढ़ेंगे and we will study. टैप रूट्स होते हैं जब एक यहाँ से, ये देखो ये रूट नीचे आ रही है सॉइल के नीचे देखो, और बीच में से फिर यूँ साइड में बाइफर्केट हो रही है छोटी छोटी, इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं. फाइब्रस रूट हम बोलते हैं जब पूरा जो हमारे प्लांट है वो अलग अलग रूट, हर एक उसकी अलग अलग रूट है. देखो बहुत सारी रूट्स दिख रही है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स. ये ग्रास के लिए, ग्रास में होती है फाइब्रस रूट्स. ठीक है. और जो टैप रूट होती है वो कहाँ, किस में होती है, मस्टर्ड प्लांट में होती है. किस में होती है, मस्टर्ड प्लांट में होती है. ठीक है. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट कहते हैं, जो बीच से जा रही है. एंड वी हैव सीन फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट तो हमने देख ही लिए हैं, जो एक जैसी साइज की होती हैं, पतली पतली सी, और बहुत सारी बंच ऑफ रूट्स हैं. ठीक है. इनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं. अच्छे से इनको ऑब्जर्व कीजिए एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑल्सो. ओके. सो नाउ
next we will do in the later part